Good afternoon, students. Let us start the pending part of the topic Events in Sexual Reproduction, Class 12th, Chapter 1 Reproduction in Organisms. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह की इवेंट्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में हमने सबसे पहले किया था गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में हमने कहा था कि देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर हमने अलग अलग तरह के गैमीट्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, जैसे आइसोगैमीट्स हो गए, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमीट्स हो गए, और एनाइसोगैमीट्स हो गए, हिट्रोगैमीट्स हो गए, और इसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर सब टॉपिक इन दिस प्री फर्टिलाइजेशन इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। चलिए लेट अस स्टार्ट, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये हमने हिट्रोगैमीट्स पर छोड़ा था। इट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और मैं इसको टेबुलर फॉर्म में ही ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस तरह का टॉपिक होगा हम उसी तरह का पढ़ेंगे, हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। अब देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह की हो सकती है। देखिए, यहाँ तो ये होमोथैलिक हो सकते हैं, होमोथैलिक मैं यहाँ, और दूसरा ये हो सकते हैं हेट्रोथैलिक। चलिए पहले इसी को कवर कर लेते हैं। हालांकि ये सारी टर्म्स जितनी भी आएंगी एक दूसरे से कंसर्न है और ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। होमोथैलिक टर्म्स क्या है? अब होमोथैलिक क्या होता है? अब देखिए, होमोथैलिक है कि जहाँ पर गैमीट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पेरेंट, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट है, दोनों कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सेम इंडिविजुअल। ह्यूमंस की तरह नहीं। हम सबसे सिंपल एग्जांपल हम ह्यूमंस की लेते हैं कि जहाँ मेल गैमेट जो है मेल प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट सेपरेट सेक्स फीमेल प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम पेरेंट। क्लियर? अब यहाँ पर हेट्रोथैलिक देख लेते हैं। जब हम हेट्रोथैलिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स। क्लियर? बहुत ही सिंपल। और यहाँ पर एक बड़ी ही अच्छी एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दी गई है और कुछ बुक्स में भी बड़ा इसका आ सकती है और आती भी है, क्योंकि नीट का कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ एग्जांपल्स लाइक देयर इज़ ए फंगस कॉल्ड म्यूकर मुसीडो। अब ये म्यूकर मुसीडो क्या है, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। ये एक ऐसी फंगस है, हम इसे कहते हैं कॉमन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, थोड़ा सा इसके बारे में, हालांकि हम 11th के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कॉमन पिन, मैं आज थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करूँगा, पिन मोल्ड, कॉमन पिन मोल्ड। अब ये कहाँ होती है? देखिए, इट इज़ फाउंड इन सॉइल, सॉइल में पाई जाती है। काऊ डंग के ऊपर आपको कई बार वाइटिश कलर की फंगस दिखाई देगी, डेट इज़ ऑल्सो पिन मोल्ड। आपने कुकुम्बर के ऊपर फंगस लग जाती है, कई बार जब मंडी में आते हैं कुकुम्बर तो दब जाते हैं। टमाटो, अब टोमेटो में भी आपने देखा होगा कि टोमेटो जब बरसातों में खास तौर पे जब उसकी डीकम्पोजिशन होने लगती है या दब जाते हैं, कभी मंडी में आते हैं तो हम घर पे लाते हैं, तो उसमें वाइट कलर की एक फंगस जो है उसके ऊपर जमना शुरू हो जाती है। और वो वाइट कलर की जो फंगस है जो उसके ऊपर अपीयर होना शुरू होती है, डेट इज़ म्यूकर मोसीडो। तो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। और मॉइस्ट फूड्स के ऊपर, मॉइस्ट एरिया में भी ये फंगस आपको पता ही है कि ये वहाँ रहती है। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी जो आपने ध्यान में रखनी है। तो म्यूकर मोसीडो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम हेट्रोथैलिक की बात करें तो यहाँ भी एक फंगस आती है। चलिए हम
जो बुकिश एग्जाम्पल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ राइजोपस स्टोलोनिफर. और ये क्या है हमारी, अब ये तो हमने बहुत ही बार, ये ब्रेड के ऊपर जो लगती है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ये फंगस तो हम बहुत बार देख चुके हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि सेक्सुअलिटी के आधार पर हमने इंडिविजुअल्स को दो हिस्सों में बांट दिया. एक था होमोथैलिक, एक था हेट्रोथैलिक. होमोथैलिक में हमने कहा कि जहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पेरेंट, एग्जाम्पल म्यूकोर्मोसिडो, और हमने अभी इसकी एग्जाम्पल्स भी दी. हेट्रोथैलिक जहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स. और इसकी हमने एग्जांपल दे दी एक और फंगस, ब्लैक बेड मोल्ड, जो नीट में पूछी जा सकती है, और ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब कुछ आधार पर हम आ जाते हैं, जैसे कई बार आपने देखा है देयर आर बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, और बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स. अब ये क्या है, देखिए मैं एक फंडा क्लियर कर देता हूँ आपका. ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट ही करती हैं. चलिए नाउ सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स ले लेते हैं. चलिए एक मैं फंडा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए. इस टॉपिक में कुछ है नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि अब जब ऑब्जेक्टिव कई बार एमसीक्यू ऐसा आ जाता है कि हम फंस जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम क्या लिखें. तो बाइसेक्सुअल क्या है, ये वो बेसिकली दे आर होमोथैलिक ऑर्गेनिजम्स. यानी देखा जाए ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे आर बेसिकली होमोथैलिक ऑर्गेनिजम्स. और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट्स, मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर born on the same flower. भाई क्लियर, फिर से मैं बोल देता हूँ, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों के दोनों एक ही फ्लावर पर होंगे. अब देखिए एक ही फ्लावर पर होंगे तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है, और वो एग्जाम्पल्स, एक कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की है वो मैं यहाँ ज़रूर लिखना चाहूँगा. जैसे रोज़, हिबिस्कस, ठीक है, देयर इज़ लिली फ्लावर, देयर इज़ मस्टर्ड, देयर इज़, घर में हम बैंगन लगा होता है, ब्रिंजल, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है. सनफ्लावर, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है. अंडरस्टूड. तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. अब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं डायोएशियस फ्लावर्स. देखिए एक दूसरी टर्म भी इसके साथ हम जोड़ दी मैंने, डायोएशियस फ्लावर्स, और इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ ये जो यहाँ और मोनोएशियस फ्लावर्स. मोनोएशियस मीन्स both the sexes in the same parent, and dioecious means both the sexes are different. both the sexes are different. तो यहाँ dioecious flowers या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, हम यही बिल्कुल लेंगे. बेसिकली दे आर हेट्रोथैलिक. दूसरी चीज, मेल एंड फीमेल, अंडरस्टूड, ये ध्यान रखिएगा, मेल एंड फीमेल parts are born
on different flowers. Different flowers यानी कहने का मतलब क्या है, फ्लावर्स या तो स्टेमिनेट हो सकते हैं, यानी मेल फ्लावर्स हो सकते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर्स हो सकते हैं, और या पिस्टिलेट फ्लावर्स हो सकते हैं, यदि फीमेल। मैं यहाँ सिंबल दे देता हूँ। भाई अंडरस्टूड। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ ये आती है कि जैसे अब स्टेमिनेट फ्लावर्स है या पिस्टिलेट फ्लावर्स है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग तरह के हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है, जैसे हमने वहाँ लिखा है। तो कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। चलिए मैं यहाँ सबसे कॉमन एग्जांपल जो घरों में होती है, पपैया, पपीता। भाई आपने देखा है पपीता सभी ने। दूसरी चीज़ देखिए खरबूजा आजकल हम लाएंगे, अब सीज़न आने वाला है, मस्क मेलन, वाटरमेलन। आप इस सीज़न में हम मिलना शुरू हो गया है, हमारे जम्मू में तो मिलना शुरू हो गया है। वाटरमेलन है, देयर इज़ कोकोनट है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसे हैं, कोकम्बर है, बिटर गार्ड है ना, करेला जिसे हम कहते हैं। चलिए ये भी लिख देते हैं, कोई बहुत सारी एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, एक्सेट्रा कर देते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में और बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में आपको ध्यान में रखनी है। अगर सपोज़ आपको क्वेश्चन आ जाता है, सपोज़ आपको कहते हैं भाई यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर मोनोएशियस प्लांट्स। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर देंगे व्हाट आर मोनोएशियस प्लांट्स, डायोएशियस प्लांट्स, और इसकी एग्जांपल भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अंडरस्टूड एवरीबडी। सो मोनोएशियस आपका जो टास्क होगा वो ये होगा, मोनोएशियस एंड डायोएशियस प्लांट्स की दो एग्जांपल आप मुझे बताएंगे, और साथ में ये क्या है ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, इसके बेस पर आप मुझे बता सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस होती है उस वक्त, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए डेट इज़ डिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मुझे बता सकते हैं, अब ध्यान देने वाली ये बात है कि कौन सी डिवीजन होती है यहाँ। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन जो सेल डिवीजन है वो है मियोसिस, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मियोसिस में हम जानते हैं द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स और रिड्यूस टू हाफ। अब क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो जाता है, वो इसीलिए होता है ताकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो बराबर रहे। अब ये मियोसिस होती कहाँ है, ये उन सेल्स में होती है, ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स नोन एज, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नीट में आया है तो मैं आपको बता दूं, occurs in diploid cells known as मियोसाइट्स। कभी भी कंफ्यूज मत हुएगा कि ये वो सेल्स है, मियोसिस वाले सेल्स हैं। डिप्लॉयड सेल्स आर नोन एज मियोसाइट्स। रिमेंबर एवरीथिंग, रिमेंबर एवरीबडी, रिमेंबर एवरीथिंग इन द टॉपिक। दोबारा से देख सकते हैं आप टॉपिक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे फिर से कॉल कर सकते हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट दीजिए। नो मियोसाइट्स, अंडरस्टूड, यानी मियोसाइट्स वो सेल्स है विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, डिप्लॉयड इन नेचर है। जैसे जैसे जर्म सेल्स, जर्म सेल्स आर डिप्लॉयड, है ना। देर आर स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, वो भी डिप्लॉयड है ना। तो न्यूसिलस सेल्स, ओव्यूल के बाहर, ओव्यूल के अंदर सॉरी। सो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है हम पढ़ेंगे अब, तो वहाँ आप देखेंगे न्यूसिलस, दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड, दे आर ऑल्सो मियोसाइट्स। तो ये ध्यान देना है कि मियोसाइट ये नहीं है कि जो सेल मियोसिस के बाद डॉटर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है
दे आर बेसिकली डिप्लॉयड सेल्स विच अंडरगो मियोसिस। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो मियोसिस है खास तौर पे, ये अगर मियोसिस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 3 तरह की मियोसिस हो सकती है। गेमेटोजेनेसिस के वक्त 3 तरह की मियोसिस हो सकती है। अब वो कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली जो मियोसिस है वो है जाइगोटिक मियोसिस। चलिए मैं एक टेबल फिर से बना देता हूँ। जाइगोटिक मियोसिस। दूसरी मियोसिस होती है स्पोरिक मियोसिस, और तीसरी है, द थर्ड वन इज गेमेटिक मियोसिस। गेमेटिक मियोसिस। अब देखिए यहां पर हम देख लेते हैं जल्दी से इसको। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या है भाई? जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है कि जाइगोड जो है वो मियोसाइट है। देखिए, जाइगोड इज मियोसाइट, कहने का मतलब इट इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड है। और जाइगोड जो है अगर डिप्लॉयड है तो जो इससे, जब इसमें मियोसिस होगी तो क्या होगा? मियोसिस होगी तो जो इंडिविजुअल्स आगे बढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स बनेंगे, वो कैसे होंगे भाई? वो हैप्लॉइड होंगे। और इसका मतलब जो गैमीट्स बनेंगे, अब इन इंडिविजुअल से जो गैमीट्स बनेंगे वो किससे बनेंगे भाई? माइटोसिस से या मेयोसिस से? इट इज माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे। तो यहां जो गैमीट्स बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे हैप्लॉइड। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? ये गैमीट्स 2 तरह के हो सकते हैं, फीमेल एंड मेल, दोनों हैप्लॉइड है। फ्यूजन होगी, जाइगोड बनेगा, अगेन डिप्लॉइड, और फिर क्या होगा? साइकिल रिपीटेड। अंडरस्टूड? तो देखिए यहां पर जाइगोटिक मियोसिस क्या है कि जाइगोड जो है वो मियोसाइट एक्ट करता है, और फिर आगे माइटोसिस मियोसिस होगी जाइगोड लेवल पे, पहले नहीं, जाइगोड लेवल पे मियोसिस होगी। इंडिविजुअल्स जो बनेंगे वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड होने के बाद व्हाट हैपन्स? देयर इज माइटोसिस, फिर गैमीट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल, एंड फाइनली व्हाट हैपन्स हियर? There is zygote formation which is again diploid and cycle is repeated. This is zygotic meiosis. Very very simple. स्पोरिक मियोसिस क्या है? अब ये देखिए मोस्ट प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्पोर्स है, देखिए इट ऑकर्स इन मोस्ट प्लांट्स। सिंपल सा फंडा है। और यहां क्या है? द स्पोर्स which are haploid formed inside a sac-like body known as sporangia। भाई ये याद रखिएगा। और मियोसिस कहाँ होती है? स्पोरेंजिया के अंदर, जिससे कि स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इसको स्पोरिक मियोसिस कहा जाता है। क्योंकि जो स्पोरेंजिया के अंदर, चाहे वो जू स्पोरेंजिया होंगे, देयर विल, चाहे वो किसी और एस्कोस्पोर्स होंगे, वो स्पोर्स जो होंगे उनके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिनको हम कहा जाता है, मदर सेल्स कह सकते हैं, तो उन सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर मियोसिस होगी और हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। और ये हैप्लॉयड स्पोर्स आगे जाके डेवलप होते हैं। अंडरस्टूड? वो डेवलप होते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पोरिक मियोसिस क्या है, यानी स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। अब आ जाती है गेमेटिक मियोसिस। अब देखिए गेमेटिक मियोसिस में क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। गेमेटिक मियोसिस सिर्फ एनिमल्स में होती है, इन मोस्ट एनिमल्स, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या है, गेमेटिक मियोसिस का मतलब क्या आ गया कि जो गैमीट्स है वो कैसे बनेंगे, दे आर हैप्लॉइड एंड फॉर्म्ड बाय मियोसिस। हैप्लॉइड एंड फॉर्म्ड बाय मियोसिस। भाई क्लियर। अब नेचुरली किन के अंदर गैमेटिक मियोसिस होती है, देखिए मियोसिस, द मियोसाइट्स, यहाँ पर जो मियोसाइट्स होंगे आर germ cells. Myocytes are germ cells which are diploid. और ये क्या है, it is always remember that gametic meiosis में gametes जो हैं they are formed by meiosis. Sporic meiosis where the spores are formed by meiosis. Zygotic meiosis where the next individuals, the zygote undergo meiosis to form haploid individuals. ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपने तीनों में याद रखना है। अंडरस्टूड। तो ये क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं हम इनको अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, रीज़न ये है कि आगे जाके इनको डिटेल में हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया है और वो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिखेंगे। सो अगेन क्वेश्चन फॉर यू, comment it. The number of chromosomes, the number of chromosome in a myocyte, in a, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया था, myocyte of fruit fly is, fruit fly is क्या होगा, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। A4, B8, C12 और D16। सो आंसर भी इन कमेंट सेक्शन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन का, जहाँ आपने गेमेटोजेनेसिस पढ़ा। नाउ चलिए जल्दी से हम 1-2 मिनट और लेते हैं एंड वी विल फिनिश दिस गैमीट ट्रांसफ़र। इसको हम शॉर्ट में ही लेते हैं। देखिए गैमीट ट्रांसफ़र क्या है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमीट ट्रांसफ़र। देखिए गैमीट ट्रांसफ़र क्या है, बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम दो कंपेटिबल गैमीट्स को एक दूसरे के पास ले आते हैं, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर हम दो कंपेटिबल गैमीट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, क्यों लाते हैं, ताकि नेक्स्ट फेज फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि किसी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके गैमीट्स जो है कंपेटिबल हों, ऐसा नहीं हो सकता है। दो डिफरेंट जीनस के हैं तो उनका कंपेटिबल होगा। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखना है आपने, इट इज दी ब्रिंगिंग of two compatible gametes close to each other। अब वो कैसे आ सकते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे आ सकते हैं। अगर आप देखें तो डिफरेंट मेथड्स हैं। अब कई ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स दे बेसिकली, अगर एक्वेटिक की बात की जाए तो एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, देयर इज शेडिंग ऑफ गैमीट्स।
और कंपैटिबल गैमीट्स जो है वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ गैमीट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ गैमीट्स बहुत ज़्यादा होंगे। रीज़न, क्योंकि प्रेडेटर्स जो हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमें जो हम इसे कहते हैं कि अलग अलग मेथड्स हैं। गैमीट ट्रांसफ़र इंटरनली भी होते हैं, गैमीट ट्रांसफ़र एक्सटर्नली भी होते हैं। तो अभी हम इसको शॉर्ट में रखते हैं। अगर तो इंटरनली होंगे, अंडरस्टूड, अगर तो इंटरनली, या हम ऐसे कह सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है एक्सटर्नल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऐसा भी होता है। तो देखिए, ये बड़े तरह के गैमीट ट्रांसफ़र अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि आगे हम फर्टिलाइजेशन के मेथड में पढ़ेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन गैमीट ट्रांसफ़र जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक ये है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, आपस में ही फ्यूज़ कर जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, एक्सोगेमी जिसे हम कहते हैं। एक्सोगेमी मीन्स एक्सटर्नल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जहाँ वो गैमीट्स फेंके, उधर से एग भी आए और एक दूसरे के साथ कीमोटैक्टिक सिक्रीशंस के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, कंपैटिबल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करें एंड फॉर्म इंडिविजुअल। तो ये हमने ये छोटे से चीज़ थी जो गैमीट ट्रांसफ़र में हमने ध्यान रखनी है। लेकिन मेन चीज़ आपने यही ध्यान रखनी है, द डेफिनेशन, अंडरस्टूड। गैमीट ट्रांसफ़र किस तरह से होता है हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें इस टॉपिक से लेना देना है कि गैमीट ट्रांसफ़र है क्या चीज़ है। अब वो एक्वेटिक में होती है, देयर इज शेडिंग ऑफ गैमीट्स, देयर मे बी, हम ऐसा कह सकते हैं, देयर मे बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अंडरस्टूड, और इंटरनल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एंडोगैमी, ठीक है। और यहाँ एक्सटर्नल है, क्रॉस है, और एक्सोगैमी। तो ये सिंपल सा पढ़ना है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट एंड स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।